मॉर्निंग व्यू फ्रॉम स्टैचू ऑफ यूनिटी। टिकट यहाँ पे पीछे टिकट चेक होती है। जो टिकट आपने ऑनलाइन बुक की है ना, उसका QR कोड स्कैन करते हैं और उसके बाद अंदर जाने देते हैं। उसके बाद यहाँ तक से अंदर से लाइन करते हैं। फर्स्ट टाइम यहीं पे टिकट चेक होती है, इससे पहले कहीं पे भी टिकट चेक नहीं होती। राम राम जी, आज अपनी यात्रा का 76वां दिन है, जो कि हम गुजरात में हैं और गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आए हैं, जो विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है, जो 182 मीटर ऊंची है। इसके बाद चाइना में है बुद्धा टेम्पल, जो 153 मीटर ऊंचा है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप बाइक से हो तो केवड़ी आना पड़ेगा। वहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से, बस से या फ्लाइट से आना चाहते हो तो आपको वडोदरा आना पड़ेगा। वडोदरा से 30 से 40 किलोमीटर दूर है, उससे आप आसानी से आ सकते हो। तीसरी बात, यहाँ पे आपको ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ेगी। कोरोना के कारण अभी ऑफलाइन टिकट नहीं मिल रही है। ऑनलाइन टिकट आपको 2 तरह से मिलती है। एक 120 रुपये की मिलती है, जिसमें आप नीचे नीचे से देख सकते हो। दूसरी है 350 रुपये की, जिसमें आप जो स्टैचू ऑफ यूनिटी ना, उसकी हार्ट तक जा सकते हो, छाती तक जा सकते हो। तो मैंने 350 की ली है। आप अगर अपनी बाइक, कार कुछ भी लेके आए हो तो आप केवड़िया में खड़ी कर सकते हो। उसके बाद 30 रुपये की बस की टिकट मिलती है, उसमें आप पूरे दिन कहीं पे भी घूम सकते हो, हर एक चीज़ देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। इससे अलग अगर आप अपनी कार से घूमोगे तो आपको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, और 50 रुपये जैसे बाइक पार्किंग है और 100 रुपये 4 व्हीलर पार्किंग है, तो वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। इससे अच्छा आप 30 रुपये की पूरे दिन की बस की टिकट ले ली। तो चलो देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँच चुके हैं। इसके बारे में जो जो पता चलता जाएगा आप लोगों को बताते जाएंगे। सबसे पहले हम नीचे आए हैं, जो व्यूइंग गैलरी है उसमें सबसे नीचे जो ये चेहरा बनाया गया है, सेम जैसी जो ऊपर मूर्ति ना स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, उसके सेम जैसा बनाया गया है। लेकिन ये 1:5 के अनुपात में है। जैसे आप आराम से अच्छे से देख सकते हो, ऊपर वाला आपको अच्छे से दिखेगा ये सरदार स्मारक विश्व भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे कद्दावर प्रतिमा। कह रहे हैं आज संडे है, बाद में भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, तो पहले ऊपर जाना ठीक रहेगा। उसके बाद आप नीचे का कभी भी देख सकते हो। पहले ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो सबसे पहले टिकट चेक होती है मेन गेट पे, उसके बाद एंट्री होती है। कौन सा फ्लोर है सर ये? 45। ये हम 45 फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। व्यूइंग गैलरी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, स्वागत है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। हम जिस पोर्शन में अभी खड़े हैं, सरदार जी के चेस्ट का पार्ट है, मतलब हम लोग उनके हार्ट में, उनके दिल में खड़े हैं। 135 मीटर्स की हाइट पे, और अगर फ्लोर में काउंट करें तो हम लोग 40वें फ्लोर पर है, 45वें माले पर। ये पूरा स्टैचू 60 फ्लोर का है, 182 मीटर्स का। लिफ्ट हाई स्पीड है, जस्ट 38 सेकेंड्स में हम लोगों को 135 मीटर्स पे ला के छोड़ती है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यहाँ से आपको व्यू देखना होता है सरदार सरोवर डैम का, और डैम के पीछे का जो वाटर रिजर्वायर है वो भी आप इसी पॉइंट से देख सकते हो, जो यहाँ से करीब 214 किलोमीटर पीछे एमपी तक फैला हुआ है। राइट साइड की जो माउंटेन रेंज है ये सातपुड़ा की है, जो आगे जाके महाराष्ट्र में जाती है, और लेफ्ट साइड में विंध्याचल के माउंटेन रेंज है, जो आगे जाके एमपी में जाती है। और दोनों माउंटेन रेंजेस को कनेक्ट किया है सरदार सरोवर डैम। डैम की विड्थ है 1210 मीटर की और हाइट 163 मीटर्स की। ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट डैम है, और ये वर्ल्ड का 2nd कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। इतना इसमें कॉन्क्रीट भी यूज़ हुआ है। तो अगर कॉन्क्रीट का एग्जाम्पल दिया जाए तो 6 फीट का अगर कॉन्क्रीट का रास्ता बनाए तो पूरी अर्थ को चक्कर लगा सकता है, इतना रास्ता बन सकता है। इतना इसमें कंक्रीट यूज़ हुआ है। और अगर स्टील का सोचे तो हम लोग 14 आईफिल टावर खड़े कर सकते हैं, इतना स्टील भी डैम के अंदर यूज़ किया गया है। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं। इसको बनाया गया नर्मदा नदी के ऊपर। नर्मदा नदी के बीचों बीच साधु आइलैंड था, उस आइलैंड के ऊपर ये स्टैचू खड़ा किया गया। और अगर आप सरदार जी का फेस डायरेक्शन देखोगे तो वो डैम की तरफ है। तो उसका रीज़न ये है कि डैम की जो फर्स्ट आइडिया थी, कल्पना, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दी थी। उनकी इच्छा थी कि ये डैम बने ताकि हम लोग कच्छ तक पानी पहुंचा सके। तो आज यहाँ से राजस्थान के 70 किलोमीटर अंदर तक पानी प्रोवाइड किया जाता है।
और जो कैनाल बनी हुई है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनाल है। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने जीते जी डैम को नहीं देख सके, क्योंकि 15 दिसंबर 1950 में उनकी डेथ हो गई थी और डैम की जो कंस्ट्रक्शन की नींव रखी गई 1961 में। तो स्टैचू यहाँ पर खड़ा करने का कारण यही है कि वो अपने अधूरे सपने को अपनी आंखों से देख सके, इसीलिए उनका फेस डायरेक्शन जो डैम की तरफ रखा है और वो ईस्ट है, पूर्व दिशा है, तो सूरज की पहली किरण उनके फेस पर ही आती है। स्टैचू का पूरा कंस्ट्रक्शन एल&टी कंपनी ने किया है, लार्सन एंड टुब्रो जो इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और स्टैचू को डिज़ाइन किया है राम सुतार जी ने, जो महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट के गोंदूर विलेज के। इसके पहले जो टॉलेस्ट स्टैचू था स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना का, जो अभी सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है, वो भी राम सुतार जी ने ही डिज़ाइन किया था आज से 12 साल पहले। और अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू जो मुंबई में बनने वाला है वही डिज़ाइन कर रहे हैं। उनकी करंट एज है 95 ईयर्स की। हम लोग यहाँ पर ग्लास में स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आज तक किसी भी स्टैचू में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं शो किया गया कि उसको बनाया कैसे है। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं जो पूरी स्टील की फ्रेमिंग की गई है। आउटर लेयर में ब्रॉन्ज यूज़ किया है, जिसमें 85% कॉपर है, तांबा एंड 55% जिंक, टीन एंड लेड है। तो ऐसे 4 मेटल्स मिला के बनाए। तो 85% कॉपर होने की वजह से ऑक्सीडाइज होगा। तो जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है, आफ्टर 50, 70 एंड 100 ईयर्स इसका भी कलर ग्रीन हो जाएगा। और आउटर लेयर के 6500 प्लेट ज्वाइन करके ये स्टैचू खड़ा किया है। अगर आप नीचे से देखोगे तो पूरी बॉडी में स्क्वायर दिखाई देते हैं। तो 6500 प्लेट ज्वाइन किए गए और हर प्लेट को स्पेसिफिक नंबर्स दिए गए ऐसी येलो मार्किंग से। इनकेस फ्यूचर में कोई प्लेट डैमेज होती है तो हम लोग उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं नंबर को स्कैन करके। और स्टील के फ्रेमिंग में शॉक एब्जॉर्बर्स है। 6.5 रिक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक भूकंप आता भी है तो स्टैचू सह सकता है, और 220 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा भी। बिकॉज इसका जो फाउंडेशन है, हम नीचे एग्जीबिशन में एंट्री करते हैं म्यूजियम में, उसके नीचे 58 मीटर्स का फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन से 240 मीटर्स का स्टैचू है। सिर्फ पैरों के पास है 157 मीटर। हम लोग ग्राउंड फ्लोर से काउंट करते हैं 182 मीटर। तो ये हाइट 182 मीटर ही क्यों रखी गई? क्योंकि ये नंबर रिप्रेजेंट करता है गुजरात के जो असेंबली के सीट्स है, विधानसभा के बैठक 182 है, इसीलिए हाइट 182 मीटर्स रखी गई। ये पूरा स्ट्रक्चर 42 मंथ्स यानी कि 3.5 साल में कंप्लीट किया गया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके पहले इतना बड़ा स्ट्रक्चर इतने कम समय में पूरी दुनिया में कहीं खड़ा नहीं हुआ है, जिसमें लागत आई है 3000 करोड़ की। तो अभी आपको फ्रंट व्यू देखना है, बैक व्यू की और साइड में आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। और सरदार जी ने जैकेट पहना हुआ है। जैकेट का टॉप तो सेकंड बटन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो नीचे जाके आइडिया आता है कि हम लोग इतनी हाइट पर गए थे। ओके, थैंक यू, हैप्पी जर्नी। थैंक यू, आभार। ये पूरा इंफॉर्मेशन सेंटर है। यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया है। कहीं बुक्स में बताया गया है, तो कहीं फ़ोटो दिखा के बनाया गया है, तो कहीं न्यूज़पेपर में बनाया गया है, तो कहीं टीवी में दिखाया गया है। ये यहाँ पे थिएटर है। चलो थिएटर में देखते क्या। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट अकेला कोई नहीं है। आज 18 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का साधन मुहैया करा रहा है। ये आनंददायिनी से जीवन। यहाँ पे घूम लिए हैं। ये सबसे नीचे बिल्डिंग थी, इसमें यहाँ पे सिर बनाया हुआ है और यहाँ के कल्चर के बारे में बताया गया, लोगों के बारे में बताया गया, तितलियों का पार्क बनाया गया, कुछ चीज़ें हैं, थिएटर बनाए गए हैं। वो देखने के बाद सबसे ऊपर गए छाती पे, जो हॉट बोलते हैं, 45वें माले पे गए। उसके बाद अभी यहाँ पे ऊपर है जो पैर होते हैं ना, वो पैरों के पास जा रहे हैं। राम राम जी। पैर भी देख लिए, हार्ट भी देख लिया। ये पीछे पूरा। अभी यहाँ से जा रहे हैं, सरदार सरोवर डैम है और 1-2 पॉइंट और है जो नीचे हैं वो देखने जा रहे हैं। इसके बाद ये पूरा हो गया। इसमें जो ऊपर से दूसरा नंबर वाला बटन है ना, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर वाला बटन है, उसके बीच में दे रखी है वो जीरिया ही, जहाँ से आप देख सकते हो। जो ये बोलते हैं ना कि हार्ट के पास जाके ऊपर से देख सकते हो 45वीं मंजिल पे, वो है। वो दूसरे और तीसरे बटन के जैसे दूसरा और तीसरा बटन है, उसके बीच में जारिया दे रखी हैं, उससे आप देख सकते हो। ये पानी की बोतल 50 रुपीज़। वापस कहीं पे भी जमा करा दो? नहीं, जमा नहीं कराना, आपका घर पे ले लो। अच्छा, घर पे ले लो। ओके, रिफिल कहीं पे भी करा सकते हो फ्री में। ओके, थैंक यू।
यहाँ से बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक तो गार्डन है जहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, दूसरा एक सरदार सरोवर डैम है तो वो देखते हैं, और एक सरदार सरोवर डैम है उसमें भी बस लेके जाएगी। बस ही लेके जाएगा। बस ये 2 ही चीज़ है ना बारिया, और भी कुछ है? 17 जगह 17 जगह 17 जगह हैं। और क्या क्या है? वैली गार्डन है, कैरस गार्डन है, जंगल सफारी है। नहीं फिर उसके तो अलग चार्ज लगेंगे ना? उसमें ही आ जाएगा सब। उसमें जो 350 की टिकट ले रखी है उसमें क्या क्या आएगा? आ जाएगा, उसमें सब आ जाएगा। वो बात ज़्यादा मिर्च मत गिर यार। अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी देख लिया है। अब बाकी के जो सरदार सरोवर डैम है या वैली ऑफ फ्लावर है वो देखेंगे बाद में। पहला खाना खा लेते हैं। जहाँ पे मैंने बैग रखे थे वहीं पे है, 120 रुपये में भरपेट खाना है। तो चलो खाना खा के उसके बाद मिलते हैं। राम राम जी, खाना खा के हम बस स्टैंड पे आ चुके हैं। ये मेरे पीछे पूरा बस स्टैंड है, और यहाँ से अगर वैली ऑफ फ्लावर जाना है या सरदार सरोवर डैम जाना है तो उसके लिए देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी लाइन में लगते हैं। ये सरदार सरोवर डैम के लिए बस में आना पड़ता है, जिसका अलग से कोई चार्ज नहीं है। ये उसमें टिकट में इंक्लूड होता है, जिसमें हमें 5 से 10 मिनट आने में लगे थे, लेकिन वहाँ वेट करने में 10 से 15 मिनट ज़्यादा लग गए थे। यहाँ से हम लोग सरदार सरोवर बांध को देख रहे हैं। यही बांध है जो जब भी मानसून होता है अगस्त महीने या सितंबर में जब गेट खोले जाते हैं उसी टाइम देखने का नज़ारा यही पॉइंट से बेस्ट पॉइंट है। ये सरदार सरोवर डैम, जिसको हम दो नाम से जानते हैं, नवागाम डैम और सरदार सरोवर, उसमें टोटल 30 गेट लगे हैं। डैम टोटल 64 ब्लॉक में है। 21 से 51 में गेट लगे हैं। देखने में हमको छोटा लग रहा है गेट, 2 पिलर के बीच में आपको ब्लैक कलर का जो गेट दिख रहा है देखने में छोटा है, मगर हमारा 6 माले का मकान है, इतना बड़ा एक गेट है। 60 फीट ऊंचा है, 55 फीट चौड़ा है, 60 बाई 55 फीट का रेडियल स्पीड है। 450 टन का एक गेट है, उसका वेट है। उसको खोलने में 25 मिनट लगते हैं और एक गेट में से 1 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज कैपेसिटी। तीसरा सबसे बड़ा डैम वर्ल्ड के अंदर सरदार सरोवर डैम। अभी जो पानी रुका हुआ है हम देख नहीं पाते, मगर पीछे जो सरोवर है वो 214 किलोमीटर लंबा है। यहाँ से अगर आप अहमदाबाद पहुँचोगे उतना सरोवर लंबा है। ये है सरदार सरोवर डैम जो हमने देख लिया। इसकी हिस्ट्री के बारे में इसने बताई दिया गाइड ने। अभी चलो चलते हैं अगले पॉइंट पे। राम राम जी, सरदार सरोवर डैम देखने के बाद अभी आ गए हम फ्लावर्स ऑफ वैली। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये सारी फ्लावर्स ऑफ वैली है। तो चलो अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। आई एम इन वैली ऑफ फ्लावर। बाकी बड़ी ज़बरदस्त जगह यार, स्टैचू ऑफ यूनिटी ज़रूर आना एक बार। और यहाँ पर तो पूरा दिन लगेगा, वो भी कम है। बहुत सारी एक्टिविटी है, वो आपके ऊपर डिपेंड, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। ये बस स्टैंड है यहाँ पे, जहाँ से आपको पूरे स्टैचू ऑफ यूनिटी में घूमने के लिए जिस भी पॉइंट पे घूमना उसके लिए बसेज मिल जाएंगी। मेरे राइट हैंड को पार्किंग है और लेफ्ट हैंड को भीड़ देख सकते हो आप कितनी लंबी लग चुकी है अंदर एंट्री करने के लिए। और जब मैं सुबह गया, जब मेरे आगे एक भी बंदा नहीं था, बिल्कुल आराम से एंट्री की थी। लेकिन वहाँ पर आगे जाके जहाँ पर टिकट चेक होती है वहाँ पर तब भी भीड़ लग चुकी थी। भाई साहब ज़बरदस्त जगह है, एक नंबर की। आओ तो ज़रूर जाना एक बार। दूर से ऐसा लगता है कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके पास जाते हो ना तब उंगलियां भी इतनी बड़ी बड़ी लगती है कि बस पूछो मत। चलो जी चलते हैं, पहले भरूच जाते हैं। वहाँ पे एक बहन है, उससे मिलते हैं, सुधा ठाकुर। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा आगे और हैं, वहाँ पे एक भाई हैं, केवल भाई, वहाँ उनसे मिलते हैं। उसके बाद आगे के लिए निकल लेते हैं। चलो देखते हैं वहाँ जाके प्लान बनेगा आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। लो जी, ये सामने हैं श्री हरसिद्धि माता राजपीपला। यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, अभी यहाँ से निकल रहे हैं ब्रुच के लिए, जिसमें हमें लगभग 1.5 घंटे लगेंगे। 66 किलोमीटर है। लो जी, पेट्रोल डलवा लिया है 500 रुपये का। अगर रात को लंबा चलना पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
सुधा बहन के घर पहुंचने के बाद उन्होंने हमें घर का खाना खिलाया, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, जो कि मुझे खाए बहुत दिन हो गए थे। थैंक यू सो मच बहन। ये अभी भरूच में है, सुधा बहन से मिल के आए हैं, लगभग 2 से ढाई घंटे वहाँ पे रुके हैं। अभी टाइम हुआ है 7:40। तो अभी अंकलेश्वर के आसपास जा रहे हैं, वहाँ पे केवल भाई से मिलेंगे और फिर अपनी आगे की जर्नी को आगे करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और आज का प्लान सोच रहा हूँ सूरत के आसपास रुकेंगे कहीं पे, और उससे पहले अगर कहीं लोकेशन मिल जाती है तो टेंट भी लगा सकते हैं। अंकलेश्वर जाने के लिए हमें वापस नर्मदा नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, और जो गूगल महाराज है वो रास्ता बताने में असमर्थ हैं। तो अभी हम वापस लोकल से पूछ के निकले हैं। गूगल महाराज को घुमा घुमा के मार रहा था। अभी जो ये सामने अंकल आंटी जा रहे हैं ना, फोन मार बोला हरियाणा से आए हो? हरियाणा से हम कहाँ, बोला बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। राम राम जी। आज का हमारा लगभग 18वां 19वां दिन है गुजरात में, और वैसे है 76वां दिन। अभी हम जा रहे हैं सूरत की तरफ, तो जिसको हम बहुत दिनों से फॉलो कर रहे थे लगभग उत्तराखंड यात्रा पे, उनसे आज हम मिले हैं, जो जिसका नाम है केवल भाई। हेलो भाई। हाँ आई, कैसे हो भाई? ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्लीज़ सपोर्ट करो, फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लेटिना पे राइड करनी इजी नहीं है बॉस, तो प्लीज़ सपोर्ट हिम। तो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो ये गुजराती है, दूसरी इसकी लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त लगती है। बाकी गुजराती कई भाइयों से मिला हूँ अभी इस यात्रा में 17 से 18 दिन में, लेकिन इस भाई की लैंग्वेज थोड़ी और अलग है, और बंदा भी स्टाइलिश है। तो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी जा रहे हैं सूरत के लिए, जहाँ पे 1.5 से 2 घंटा अभी और लगना है। तो मिलते हैं डायरेक्ट रोड पर, बाय। राम राम जी। सूरत से लगभग 30 किलोमीटर पहले हूँ, तो आज का स्टे अपना सूरत में होगा। प्रॉपर सूरत में नहीं है, सूरत से थोड़ा सा साइड में है, और मेन हाईवे से शायद 2 से 3 किलोमीटर दूर है। देखते हैं, आज हम रुकेंगे काउच सर्फिंग के थ्रू। बाकी जो आज का दिन गया वो सुपर डुपर हिट गया।